तुम्हारे मरम हम जाना। केवल धार धार के ताना मार रहा है और कहता है तुम्हारे मरम को मैं जानता हूं। इसलिए चौपाई यही रोक दीजिए और हमें इस शंका का समाधान कीजिए। भोली भैया क्या कहती भगवान भोलेनाथ से, सुनिए कि बार सनातन धर्म तू तेरी जय जयकार, कबहू ईश्वर सिख है तो कहूँ बन जा तू सियार। कभी की ईश्वर शेर बन जाते हैं, कभी सियार बन जाते हैं। कैसे कि एक ईश बन के ग्रह धाये और बावन रूप धार के धाये। एक बार भगवान यही जो राम बने हुए हैं, ये भगवान 52 अंगुल बनकर के राजा बलि के द्वार पर गए थे और वहां क्या किया कि ऐसो बृहद बदन करुलीना और 3 लोक में 3 पग कीना। 3 लोक में 3 ही पग किए और क्या किया कि 3 पग में कि 3 आज खड़े ये कमल पतंगा और जिनसे लाही जाए ना गंगा। आज नाव मांग रहे हैं कि नाव दे दो, जिनसे गंगा भी नहीं लाही जा रही है। कि 3 पग में 3 लोग जब नाप लीन भगवान और नाव बिना व्याकुल खड़े वो ही कृपा निधान। भोली भैया कहती भगवान भोलेनाथ से क्या, अरे पग बढ़ाए जो धर देते सुर पार तुरंत हुई देते। पग बढ़ाए जो धर देते सुर पार तुरंत हुई देते। पग बढ़ा करके रख देते तो गंगा मैया पार तुरंत हो जाते। अरे कितनी धारे रही सुरसर की जो उतरत हिम्मत न पड़ी रघुवर की। कितनी धार थी जो प्रभु नहीं उतर पा रहे हैं। एक बात बताएं स्वामी, जो तुम कहा हो संग है नारी और अति कोमल मिथिलेश कुमारी। तुम ये कहो कि संग में नारी है तो मैं तुम्हें बताऊं कि सिए उठाए गोद माने थे और इतय से उठाए उतय धर देते। कर गए लखड़ लगौते पारा और जाते उतर गंग की धारा। अरे क्यों ना ऐसो कीनो भगवाना मांगी नाम न केवट खाना। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने, जो नाम मांग रहे हैं। लेकिन प्रभु भोलेनाथ मां पार्वती के लिए कैसे समझा रहे, सुनो पार्वती तुम्हें शंका बहुत होती है और शंका के चक्कर पता नहीं तुमने क्या क्या कर डाला। तो बता रहे भगवान भोलेनाथ कि नारद स्मृति माही निहारा और जल मां चौकी वरुण बुहारा। नारद स्मृति में लिखा हुआ है कि जल में वरुण देवता का वास होता है, जल में वरुण देवता का वास होता है। इसलिए कट प्रमाण जल जहां पे होई और तहां बैनार घुसे ना कोई। जहां जल बहता हुआ आता है, जहां पर रेता के रसकण बह बह के आते हैं जिस जल में, उसमें नारी कोई घुसती नहीं है। क्यों नहीं घुसती है कि पैदल उतर जाए सिए गंगा तो पतिव्रत धर्म हो सब भंगा। क्योंकि जल में वरुण देवता का वास है और सीता मैया पतिव्रता है, इसलिए वो पैदल उतर नहीं सकती है। और रजकण जल संग अगतिये माही और पृथ्वी से जाए कुछ संशय नहीं। अगर सीता मैया पैदल जा रही है तो रजकण उनके अंदर प्रवेश हो सकते हैं और उससे क्या होगा
कि तासे होए नपुंसक नारी और बिन वक्त गर्भ क्षेत्र सुकुमारी। जब तो इससे नपुंसक हो जाएगी, तो इसलिए यह मरमो जानत भगवाना, इसीलिए मांगी नाव और केवट कहता मैं नहीं आता, मांगी नाव न केवट आना। अब दूसरी बात सुनिए, जब भगवान ने भगवान जब बने थे और 3 पग जब पढ़ाए थे उन्होंने, तो उस समय की बात सुनिए। और जब कृपाल निज चरण बढ़ाए और ते पग ब्रह्मलोक में धाये। जब कृपाल निज चरण बढ़ाए ते पग ब्रह्मलोक में। कृपाल ने अपने चरणों को बढ़ाया और वो ब्रह्मलोक में पहुंचे, तब धोई लियो विधि चरण उछंगा दासे प्रकट भई जग पावन गंगा। जैसे ब्रह्मलोक में चरण पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने धो लिए और उनसे जग पावन गंगा प्रकट हुई। प्रभु पग से गंगा प्रगटानी और सो प्रभु की कन्या कहलानी। और सोचे तीनों बंधु भगवाना कि हमारी कन्या है, इसे कैसे ना ले जाएंगे। यहू सोचे तीनों बंधु भगवाना, इसलिए मांगी नाव न केवल। और सुनिएगा भगवान भोलेनाथ एक बार सुरेश दरबारा और गुण गायन कर जोरू दरबारा। दुर्वासा आदि कुर्सी आए और गुण और गायन सुनत सकल मन भाए। एक बार राजेंद्र के दरबार में गायन बजान का कीर्तन चल रहा था। दुर्वासा आदि ऋषि आए हुए थे और खूब कीर्तन हो रहा था। चित्र के तुगन धर्म सुजाना गावत रहो मधुर सुरताना। एक चित्रकेत नाम का गंधर्व था और वो गा रहा था, सो स्वर व्यंग लगावत भयऊ और दुर्वासा क्रोधित हुई गयऊ। एक चित्रकेत नाम का गंधर्व था, वो कीर्तन गा रहा था, गाना सुना रहा था, लेकिन एक स्वर व्यंग लग गया। दुर्वासा ऋषि का ध्यान कट गया और उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ भारत में जाकर के वृक्ष हो जाओ। इस स्वर की बात बड़ी निराली होती है वक्तों, स्वर की बात जो होती है बड़ी निराली होती है। क्योंकि एक नारी जो था वो सुर संगीत को जान रहा था और एक व्यक्ति की दाढ़ी बना रहा था, शेप बना रहा था और पास में गाना बजाना हो रहा था ताल मात्रा का। तो 2 मात्रा आगे ताल लगाई ढोलक मास्टर ने और उसे पता थी गिनती, और वो पीछे लगा तो उस तरह यहाँ पर आ गया तो ताल ढोलक तो थी नहीं, हाथ में उस तरह था।